चाइना ने फिर से एक बुरी खबर दी है कि वहां पर उनके पास HMPV ये एक नई बीमारी वहां के लोगों में पाई जा रही है और ये काफी तेजी से फैल रही है। देखा जा सकता है कि HMPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और यह भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब कि सांस लेना अंग से इन चीजों से कनेक्टेड है। जी हाँ, ये भी कोविड-19 वायरस के साथ कई सारे इसकी भी सिमिलरिटीज है। चाइना ने अभी तक फिलहाल कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर तो नहीं किया, पर यहाँ पर चाइना कह रहा है कि दिसंबर 2024 से उन्होंने कई सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे किस्म के अननोन और अनएक्सपेक्टेड बीमारी के लिए इन्होंने तैयारी करके रखी है। रॉयटर्स के रिपोर्ट से ये बताया गया कि जो रेस्पिरेटरी इलनेस है इनका काफी ज्यादा राइज रिसेंट कुछ साल में देखा जा सक रहा है। रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब जो सांस लेने से, लंग्स से, इन चीजों से जो रिलेटेड होता है। सोशल मीडिया पर कई सारे क्लिप्स ऑलरेडी वायरल हो रहे हैं चाइना के, जहां पर चाइना के ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स के क्लिप्स पोस्ट किए जा रहे हैं, जहां पर बेड्स की कमी होने की वजह से लोग ठहर कर वहां पर क्राउड कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए इतना क्राउड, वो अब हॉस्पिटल्स भाग रहे हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। बट ऑफिशियल, जैसे मैंने अभी बताया, चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई अभी तक इमरजेंसी का स्टेट डिक्लेयर नहीं किया इस नई बीमारी को लेकर। HMPV के बारे में अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 2001 से आज से 24 साल पहले इसको आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बताया कि HMPV का जो क्लिप्स पोस्ट किए जा रहे हैं, जहां पर बेड्स की कमी होने की वजह से लोग ठहर कर वहां पर क्राउड कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए इतना क्राउड, वो अब हॉस्पिटल्स भाग रहे हैं और ये क्लेम किया जा रहा है चाइना में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। पर ऑफिशियल, जैसे मैंने अभी बताया, चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई अभी तक इमरजेंसी का स्टेट डिक्लेयर नहीं किया इस नई बीमारी को लेकर। HMPV के बारे में अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 2001 से आज से 24 साल पहले इसको आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बताया कि HMPV का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 3 से 6 दिन, मतलब कि वो आपके बॉडी में 3 से 6 दिन रहता है। उसके बाद वो अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है, जहां पर माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं या सीरियस रेस्पिरेटरी कंडीशंस भी हो सकते हैं। HMPV के सिम्टम्स क्या है? खांसी, रनी और स्टफी नोज, मतलब कि नाक आपकी बहते रहना या ब्लॉक्ड रहना, आपकी नोज सोर थ्रोट, आपका गला जाना, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि जो सांस लेने में परेशानी होती है, तकलीफ होती है और एक आवाज भी आती है। ये कुछ इसके सिम्टम्स है और इसमें बताया गया कि इन्फेक्शन अगर सीरियस हो जाए तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के ये सिम्टम्स बताना शुरू करेगा। अब ये बीमारी किन लोगों को अटैक करेगा आसानी से? स्पेशली जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, यंग चिल्ड्रन, ये प्रोन है इस बीमारी को, मतलब कि इनको ये आसानी से अटैक करेगा। स्पेशली इन्फेंट्स जो एकदम यंग बेबीज है या नहीं तो बहुत ही ओल्डर एडल्ट्स, जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं 60-67 साल के ऊपर, जो क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। या उन लोगों को जिनको रेस्पिरेटरी कंडीशंस है जैसे कि अस्थमा हो या COPD, इनको ज्यादा रिस्क है यहाँ पर। मतलब कि अगर ऑलरेडी आपको ब्रीदिंग के सिम्टम्स है, पहले से ही एस्मा अटैक्स हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा रिस्क है HMPV होने का। CDC ने बताया कि कुछ तरीके हैं इससे बचने के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए, और उनमें से है सेम जिस तरह से कोविड के दौर में भी कुछ जो रूल्स दिए गए थे, जैसे कि आप अपने हाथ फ्रीक्वेंसी को अनवॉशड हैंड से टच नहीं करना, मतलब कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं या कोई चीजों को अगर आप उठा रहे हैं तो आप पहले इसको धो लो अच्छी तरह साबुन से, सैनिटाइजर्स यूज करो और बिना इनको वॉश किए अपने हाथों को, आप अपने फेस को मत टच करें, क्योंकि ये आसानी से आपके आंख, नाक, इनके थ्रू जरास शायद आपके बॉडी में आसानी से चल जाएगा। और वापस फिर CDC ने कहा कि अब लोगों में जब आप घूम रहे हैं या निकल रहे हैं तो आपको पब्लिक मास्क पहनना पड़ेगा, और अगर आपको सिम्टम्स कुछ नजर, आप घर पर रहना बेहतर है और रेगुलरली अतरा जो भी चीजें हैं इनको सैनिटाइज करते रहना है, साफ करते रहना है। अब इसका ट्रीटमेंट बता जा रहा है। CDC ने कहा कि अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिला है और इसमें कुछ ऐसी चीजें आप कैरी आउट कर सकते हैं जैसे कि स्टेइंग हाइड्रेटेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना, प्रॉपर रेस्ट लेते रहना, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस यूज करना, मतलब कि आप जो डायरेक्टली फार्मेसी से ले सकते हैं, पेन के लिए, बॉडी पेन के लिए, कंजेशन के लिए, फीवर के लिए। और अगर सीवियर केस रहा जहां पर आपको सांस लेने में कंप्लीट तकलीफ हो रही है तो इसके लिए आज आपको हॉस्पिटल विजिट करना कंपलसरी है। देखा जा सकता है कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि यह कोई एक नया वायरस नहीं है या कोई ऐसा पैंडम लाइक सिचुएशन इससे नहीं होगा, बल्कि ये एक सीजनल किस्म की बीमारी है जो विंटर में एकदम एक स्पाइक लेता है। HMPV कोविड-19 से कैसा सिमिलर है, क्या कॉमन है, इन दोनों वायरस में देखा जा सकता है कि HMPV और कोविड SARS-CoV-2 जो रिस्पॉन्सिबल था कोविड-19 के लिए, ये दोनों भी डिफरेंट वायरल फैमिली से है, लेकिन इनमें सिमिलर कुछ चीजें हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी इलनेस, जहां पर दोनों भी टारगेट करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस लेने में जो परेशानी होती है, और इसमें माइल्ड टू सीवियर इन्फेक्शन होते हैं। और दोनों का ट्रांसमिशन सिमिलर बताया जा रहा है, जहां पर आपके थूक से या छींकने से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, बॉडी के जो ड्रॉपलेट्स
ड्रॉपलेट्स है। ये चीजें अगर हवा में फैलें तो दूसरे को आसानी से लग जाएगी, हाथ मिलाने से लग जाएगी, या जो कोई भी सरफेस है उसके ऊपर अगर वो बैक्टीरिया रहा या जो भी वो चीज है, वायरस है, कोई और भी वहां पर छी दिया तो वो उसके थ्रू भी बाय टच, बाय कांटेक्ट ये चीज फैलती है। और दोनों के सिम्टम्स सिमिलर बता गया, जहां पर खांसी, बुखार, सोर थ्रोट, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सब कॉमन पाया जाएगा। और दोनों में भी अटैक सिमिलर टारगेट को किया जा रहा है, भी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम है और जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। और इनमें प्रिवेंशन का भी फिलहाल मास्क पहनना, सैनिटाइज करते रहना, हाथ को अच्छी तरह साफ करना और अपने तब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सैनिटाइज करते रहना, साफ सफाई करते रहना, अच्छे सोप्स का यूज करना, हाथ धोने के लिए, फेस धोने के लिए। अब इस पर क्या हमें वरी होना चाहिए, क्या बताया गया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से NCDC ने कंफर्म किया कि अभी फिलहाल इंडिया में, पाकिस्तान में, तरह के जो कंट्रीज है इनमें अभी ये वायरस नहीं पाया गया, कोई रिपोर्टेड केस नहीं आया। तो अभी फिलहाल परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी गया पेंडेमिक लाइक सिचुएशन तो इसकी तैयारी ऑलरेडी यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टर अतुल गोयल जो है NCDC के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि HMPV रिजल्ट करता है कॉमन कोल्ड वायरस जो फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज करता है बच्चों में और एल्डरली लोगों में। और उन्होंने भी कहा कि आप जो जनरल प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करें, जैसे कि कांटेक्ट अवॉइड करना, किसी के साथ सैनिटाइज करते रहना और जो दूसरे प्रिवेंशन वाले जो मेथड्स बताए गए। और उन्होंने बताया रेगुलर कोल्ड और फीवर का मेडिकेशन काफी रहेगा इस वायरस के लिए। और साथ ही साथ बताया गया कि हॉस्पिटल्स वेल प्रिपेयर्ड है, सारे सप्लाइड का बहुत भयानक तरीके से आउटब्रेक हो और कंट्रोल में ना आए पब्लिक। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ डिटेल ब्रेकडाउन HMPV वायरस के बारे में, कैसा सिमिलर है कोविड-19 के वायरस से, उसके सिम्टम्स से, उसके ट्रीटमेंट के तरीकों से। लेकिन देखा जा सकता है कि कोविड के दौरान भी लोग जो है, सेंटर्स जो है, ऐसे ही स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हम सेफ है, कुछ नहीं होने वाला है। पर देखते ही देखते जब वो कंट्रोल के बाहर जाता है, दो रीजन से, एक तो उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होती है, वैक्सीनेशन इसका कोई भी तैयार नहीं हुआ, बोलकर बताया गया HMPV का। और तीसरी चीज ये है कि पब्लिक जब एक टेंशन में आती है, बौरान हो जाते हैं, तो जब हलचल होता है और उसको ऑर्गेनाइज अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है वक्त पे, तो उसकी वजह से अननेसेसरी मौत भी आम पब्लिक की हो जाती है, परेशानी में, स्टैम्पेड्स में। और आप देख सकते हैं एक टेंशन, मेंटल टेंशन जो है वो लोगों में फैल, और जो हिसाब से लॉकडाउन के जो केसेस हुए थे लास्ट टाइम, जहां पर लोग कमा नहीं सक रहे, खत्म हो जा रहे थे, वो ट्रेवल नहीं कर सक रहे थे, तो हो सकता है कि शायद इन क्वेस्ट के सिनेरियो कुछ ऐसा हो भी गया, लॉकडाउन के आसार आ भी गए, तो शायद ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ गवर्नमेंट स्टेप लेगी या नहीं, तो लॉकडाउन को कैरी आउट किया ही नहीं जाएगा, जैसा हाल है छोड़ दो। और जो हिसाब से पब्लिक को अपने हिसाब से ठीक होने के लिए उनको हॉस्पिटल्स को भेजा जाएगा। लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स में स्पाइक हो रहा है और एक जनरल रेस्पिरेटरी इलनेस का एक वायरस है। देखते हैं कि आगे किस तरह से क्या इसको कंट्रोल में लाया जाएगा, या फिर यह भी एक तरीके से पब्लिक का रिस्पांस क्या है। कुछ एलिट लोगों से देखा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, वक्त ही बताएगा इस चीज के बारे में। तो मेक श्योर आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस नॉलेज को स्प्रेड करिए और कमेंट करिए आपकी क्या राय इस नए वायरस को लेकर। जब तक मिलता हूँ, बहुत जल्द अपना ख्याल रखिए।